जिस तरीके से एसआईआर का जो प्रक्रिया 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, लगातार देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, सभी लोग लगे हैं कि एसआईआर अच्छे तरीके से भरा जाए। इस दौरान किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि एसआईआर अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें दिक्कतें भी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एसआईआर जो चुनाव आयोग जल्दीबाजी में निर्णय लेकर के, सबसे पहली बात तो है कि आपने 1 महीने का समय दिया है और 7 दिन आपने बढ़ाया है। आपके पास जो भी बीएलए काम करने वाले हैं, अब बीएलओ, वो सफाई कर्मचारी से लेकर के और चपरासी से लेकर के और ऑफिस के छोटे-छोटे एम्प्लॉई हैं, जिनको कोई भी अनुभव नाम की चीज़ नहीं है, ना उनको ट्रेनिंग दी गई है। अब हो क्या रहा है धरातल पे कि मैं बलिया, मऊ दोनों जनपद में देख रहा हूँ, जहाँ पे ए फार्म ए ग्रुप में जहाँ भरना है, वो बी और सी में भरते जा रहे हैं और फार्म भी गलती फिलिंग कर रहे हैं। और 2003 का जो पोर्टल है कहीं-कहीं अपलोड भी नहीं है, इसलिए आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और 1 महीने का समय कोई समय नहीं होता, 1 महीना, सवा महीना कुछ भी नहीं होता है। कम से कम चुनाव आयोग को 6 महीने का समय देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि एक साथ 6 महीने का समय दे दें, लेकिन जैसे 1 हफ्ते का बनाया उस तरह से 1 महीने का बढ़ाए, फिर 1 महीने का बढ़ाए, फिर 1 महीने का बढ़ाए। आम जनमानस को इस तरह से, और आम जनमानस में सरकार की तरफ से भी इसका प्रचार भी होना चाहिए। जन-जन में लोग अपने कामों में व्यस्त हैं, कोई खेती-बाड़ी में व्यस्त है, कोई शादी-विवाह में व्यस्त है, कोई मेडिकल में व्यस्त है, कोई बाहर गया है, कोई अपने रिलेशन में गया है। इसमें बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं, मतलब स्पष्ट नहीं हो रही है और जनता के लिए अभी तक हम समझते हैं कि जो सरकार के आंकड़े आ रहे हैं, सरकार अभी तक आंकड़ा भी नहीं बता पाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कल भी कहा, आज भी कहे हैं कि कितना परसेंट अभी तक फॉर्म फिलिंग हो गया, कितना बट गया, कितना कंप्लीट हुआ, कुछ भी अभी सरकार बता नहीं रही है। अब समय 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, आज 6 तारीख है, 11 तारीख का समय उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, ताकि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ कंप्लीट हो और आम जनमानस में ये लगे कि नहीं, हम वोट देने के लायक हैं, हमारे साथ न्याय हुआ। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी एक मामला आया है पतंजलि का, जिसमें देसी घी जहर की तरह देखा जा रहा है। उसको जो जांच लैब में गया था उसमें फेल पाया गया है, उसमें जुर्माना भी ठोका गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे, इस तरह से इसलिए मैं जो समाज में पहुंचता जा रहा है इसको? ये मैं बताना चाहूँगा कि जो भी संस्थाएं इस तरह के काम कर रहे हैं, देसी घी 2 नंबर का कर रहे हैं और जानलेवा लोगों पे बीमारी से फेल हो रहा है, तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और आम जनमानस के साथ, जनता के साथ न्याय होना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार में बहुत बड़ी कमी है और आम जनता बहुत परेशान है। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे फैक्ट्रियों को सील कर देना चाहिए, कभी भविष्य में खुले नहीं, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके कठोर से कठोर सज़ा और कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से देखा गया कि कफ सिरप को लेकर जो मामला सामने आया है, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? कफ सिर्फ एक बड़ा अपराध से कम नहीं है, आतंकवादियों के अपराध से भी कम नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे जगह में, जहाँ कृष्ण भगवान की नगरी है, भोले शंकर की नगरी है, भगवान श्री राम की नगरी है, उत्तर प्रदेश जैसे जगह में, और इन तरह से लोगों ने जो कफ सिरप का व्यापार करके और इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में फल फूल रहे हैं, इसमें सरकार का पूरा सपोर्ट दिखता है कि बीजेपी का, क्योंकि जो आम जनमानस में मैसेज है कि सभी बड़े बड़े लोगों को गाड़ियाँ गिफ्ट की गई हैं और बाकी बहुत सब आदान प्रदान किए गए हैं, तो यह एक अपराध जो हुआ है, इसमें जो लोग भी संलिप्त है, यह कहा जाए तो मतलब आतंकवादी से कम नहीं है, जिसमें निहायत छोटे छोटे बच्चे, आम जनमानस में लोग जो मरे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मैं बहुत बेहतर और शासन कर रहा हूँ, उनके शासनकाल में अपराधी फल फूल रहे हैं और बड़ा ही दुखद है। तो किस तरह की कार्रवाई क्या मैंने कहा तो कि भाई आतंकवादी से कम नहीं है, इनके ऊपर कठोर से कठोर का कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे आतंकवादियों को होती है उस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। एक बीजेपी के विधायक ने कहा है, एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया है। उसका कहना है कि महिलाएं जो है वो संतुष्टि के लिए कुत्तों के साथ समय बिताती हैं। इस तरह का बयान बीजेपी की तरफ से। इस बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग
हमारे हिंदुस्तान की सम्मानित माताएं बहनों के विषय में अभद्र भाषा की अभी टिप्पणी करते हैं और बहुत निंदनीय है। और ऐसे विधायक के ऊपर तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज करके और उचित कार्रवाई तुरंत प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन प्रशासन कान में तेल डाल के और सो रहा है। इससे ये लग रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो देखिएगा हमारे माताओं बहनों पर जो लोग टिप्पणी करेंगे उनका क्या हश्र होगा। और समाजवादी पार्टी की सरकार आने पे कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों पे होगी जो माताओं बहनों को जो अपमान कर रहे हैं और किसी के विषय में कोई टिप्पणी कर देते हैं। सपा से जो निष्कासित हुई थी विधायक पूजा पाल, उनकी तस्वीरें आई हुई हैं, वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पैर छू रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पैर छूना तो एक संस्कार में आता है, लेकिन केशव मौर्य जी का जनाधार बड़े खिसक चुका है और उनको वहाँ की जनता ने सदन तक भेजने से रोक दिया। और जो सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जो टिप्पणी करते हैं उनकी विषय में टिप्पणी करने लायक नहीं है। वो किसी से कुछ भी अपना फ़ोटो और वीडियो बनवा के डालते रहें, उसे जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है। और यह कोई इस तरह की बात नहीं है जो हम समझते हैं कि बहुत ये छोटी बात है। बलिया में लोग संजय निषाद समाज के लोगों उनको भगवान मांग रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगाने की भी बात कर रहे हैं। वो भगवान पूजा हैं पाठ और भी उनकी करने हम की बात। प्रतिमा लगाएंगे कई देश प्रदेश के कई शहरों में। कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर तरह के लोग काम करते रहते हैं और यह बात जो बलिया में बलिया जनपद के बलिया वालों के विषय में जो अपमान किया गया है वो बलिया की सम्मानित जनता बीजेपी को जवाब देगी। ये संजय निषाद नहीं बोलना है, ये भारतीय जनता पार्टी बोल करके और असली मुद्दा को भटकाना चाहती है, जिसके कारण इस तरह की बातें वो बलिया जैसे जनपद में बोल के चले गए। बहुत निंदनीय है, ये बीजेपी की पूरी चाल है।